हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में सावन के सोमवार की पूजा, सबसे सरल पूजा विधि, घर में कैसे शिवलिंग का अभिषेक करें, ये व्रत कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ये व्रत बहुत ही फलदायक होता है। विशेष रूप से सावन माह में जो शिव जी की आराधना का महत्व होता है वो सोमवार को रखा जाता है। यह व्रत इतना फलदायी होता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं और अच्छे वर के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां रखती हैं अपने दाम्पत्य सुख के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। सावन माह में भोले बाबा बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो हम भी उनको प्रसन्न करते हैं अपनी भक्ति से। चलो शुरू करते हैं। सावन के सोमवार में हम सफ़ेद वस्त्र बिछाएंगे क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद कलर बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसमें आप हरा भी वस्त्र बिछा सकते हैं। सफ़ेद हरा ये रंग बहुत पसंद है भोले बाबा को, हम उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं। मैंने फूलों का आसन दे के भोले बाबा को विराजमान कर दिया है और दीपक को भी विराजमान कर दिया है फूलों का आसन देकर। अब हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए हम एक साफ प्लेट ले लेंगे और उसमें हम कोई शुभ निशान बना लेंगे। चाहे स्वास्तिक बना लीजिए, चाहे ओम बना लीजिए, चाहे अष्टदल कमल बना लीजिए। मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम एक बेलपत्र का आसन दे देंगे। बेलपत्र शिव जी को बहुत पसंद है और शिवलिंग को जब हम घर में पूजा करते हैं तो उनका जलहारी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अभिषेक करते हैं। आप पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर आप पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। मैंने दूध में दही, शक्कर सब कुछ मिला के पंचामृत बना दिया है। आप पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। शहद डाला नहीं था मैंने, मैं अब शहद डाल देती हूँ और अब अभिषेक करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम आप बोलते रहिए और अभिषेक करते रहिए। और फिर पंचामृत स्नान के बाद हम 3 बार स्नान कराते हैं। एक बार जल से, फिर पंचामृत से, फिर दोबारा जल से। जल अभिषेक हो गया है हमारा। अब हम पूजा करेंगे और सबसे पहले चावल और बेलपत्र का आसन देके भोले बाबा को विराजमान करेंगे। शिवलिंग को आप भी कर लीजिए। इस तरह से घर में हम पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग के अभिषेक के साथ हम शिव परिवार की भी पूजा करते चलेंगे। जितने भी देवी देवता हैं सबको हम तिलक लगा देंगे चंदन का और माता को सिंदूर चढ़ा देंगे। शिवलिंग पे त्रिकोण बना देंगे। कुमारी कन्या इस बात का ध्यान रखे और विशेषकर लड़के वो माता को सिंदूर ना चढ़ाए और कुंवारी कन्याएं और जो विवाहित स्त्री हैं वो माता को सिंदूर जरूर चढ़ाए और साथ साथ अपने मांग में भी भरें। हम फूल चढ़ा देंगे। गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है तो उनको लाल फूल चढ़ा देंगे। माता पार्वती को भी फूल पसंद है और फूल चढ़ा देंगे। शिवलिंग पे हम सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। उनको सफ़ेद फूल बहुत पसंद है भोले बाबा को। सफ़ेद फूल तो बहुत पसंद है और बेलपत्र वगैरह, भांग धतूरा जो भी है हम चढ़ा देंगे। सफ़ेद फूल को आप कोशिश करें आपको सफ़ेद फूल ज़रूर मिले। सफ़ेद फूल से बहुत प्रसन्न होते हैं और भांग धतूरा ये सब हम चढ़ा देंगे। और बेलपत्र तो भगवान को बहुत पसंद है तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं और बेलपत्र पे हम चंदन लगा के उनको चढ़ा देते हैं। और इस बात का ध्यान रखें अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप एक बेलपत्र को 2 से 3 बार धो के चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं माना जाएगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। पत्ता चढ़ाते हैं तो उसकी टहनी ज़रूर तोड़ दीजिए। अगर नहीं तोड़ते तो उसका भी आपको दोष लगता है। टहनी, ये जो टहनी है इनको ज़रूर तोड़ दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए।
आपको समी पत्र मिल जाता है, आप समी पत्र चढ़ा दीजिए। कहा जाता है अगर आप एक समी पत्र चढ़ाते हैं तो आपको 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। तो आप कोशिश करिए समी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। मेरे को मिला नहीं था इस समय। और अक्षत चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, अक्षत चढ़ा देते हैं और भोले बाबा को एक जनेऊ चढ़ा देते हैं। पहले गणेश जी को, फिर शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दीजिए। माता को चुनरी चढ़ा दीजिए, चुनरी नहीं है तो ये कलावा ही चढ़ा दीजिए वस्त्र के रूप में। शिवलिंग को भी हम कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र के रूप में। और आप शिवलिंग पे इत्र ज़रूर चढ़ाएं, खुशबू बहुत पसंद है भोले बाबा को, इत्र ज़रूर चढ़ा दीजिए। साथ के साथ तिल चढ़ा दीजिए भोले बाबा पे, दिए में चटका दीजिए तिल। तिल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है शिवलिंग पर। और दिए की भी पूजा कर लीजिए साथ के साथ। जब कोई हम बड़ी पूजा करते हैं तो हम उस दिन हमें दिए की भी पूजा करनी चाहिए। और कोई फल रख देंगे, जो भी मौसमी फल हो। अभी आम का सीज़न है तो आप आम चढ़ा दीजिए, केले चढ़ा दीजिए। अब हाथ में फूल और अक्षत लेके, जल लेके सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा आप YouTube से देख सकते हैं या फिर मैं वीडियो में डाल दूँगी व्रत कथा की, सोमवार की व्रत कथा। और उसके बाद हम शिव जी पे चढ़ा देंगे। सावन के सोमवार में आप माता पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइए। आप ये श्रृंगार का सामान किसी को भी दे सकते हैं, अपनी नंद को, देवरानी को, जेठानी को या फिर सास को। कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे। आरती हम उस दीपक से भी कर सकते हैं या फिर अलग से आप कपूर जला के कर सकते हैं। भोले बाबा को कपूर पसंद है तो हम कपूर से आरती कर लेते हैं। उनको कहा भी गया है कर्पूर गौरम। गणेश जी की, शिव जी की आरती हम कपूर से कर देते हैं साथ के साथ। आरती आपको आती है, आप मन ही मन आरती गा लीजिए। आरती के बाद हम क्षमा याचना मांगेंगे भगवान से। पूजा में हो अगर कोई भूल हो उसके लिए क्षमा करें, क्षमा याचना मांग लीजिए। साथ के साथ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इस तरह से पूरी होती है सावन सोमवार की सरल पूजा विधि। आप बताइए कौन रख रहा है इस बार सावन के सोमवार? आप रखिए, बहुत अच्छा होता है। आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी होती है, भोले बाबा ज़रूर स्वीकार करते हैं।